जब मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री नहीं थे तब। अब वो है आसियान इंडिया समिट के लिए इंडोनेशिया गए हुए हैं। वहाँ की तस्वीरें आपको पहले दिखाते हैं। इंडोनेशिया वो देश है जहाँ 87% मुसलमान रहते हैं, और उसके बाद जो आबादी है जो यहाँ से गए हुए भारतीय वहाँ पर रहते हैं, जो उन्होंने स्वागत किया जिस तरीके से प्रधानमंत्री का, वो आप देखिए, फिर मैं आपको बताऊंगा ये अलग कैसे है। क्योंकि आप सोचेंगे कि ये तो हर देश में होता है, जहाँ भी मोदी जाते हैं, वेस्टर्न कंट्रीज में जाते हैं, अमेरिका में जाते हैं, यूरोप में जाते हैं, हर जगह होता है। इंडोनेशिया में किस तरीके से हुआ, आप इसको देखिए पहले जरा। इंडोनेशिया में जब प्रधानमंत्री पहुंचे हैं, उस वक्त रात के बज रहे थे 3, और प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए वहां पर बड़ी तादाद में लोग तब भी मौजूद थे। ये नारे वहां पर गूंज रहे थे इंडोनेशिया के अंदर, और इसी बीच में वहां पर नारा गूंजा था, हाथी घोड़ा पालकी जय कन्हैया लाल की, जन्माष्टमी का नारा। शंख बज रहा है पीछे भी, आपने आवाज भी सुन लिया होगा। तो ये स्वागत वहां पर लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का किया है। Itu tuh keluarin semua, kasih dong. अब इस तस्वीर के ऊपर विपक्ष ने क्या बोला है वो भी मैं आपको बताऊंगा कि ये इतनी चर्चा में क्यों आ गई ये तस्वीरें, खासकर इंडोनेशिया की तस्वीर। इसी के साथ एक तस्वीर आप और देख लीजिए। अब वो दिल्ली की तस्वीर है। दिल्ली के अंदर एक जुलूस निकला, ये उस जुलूस की तस्वीर है। ये चहलुम का जुलूस है। शिया समुदाय के जो हमारे लोग हैं, उन्होंने ये जुलूस निकाला दिल्ली के अंदर। कल ये जुलूस निकला है। हुसैन साहब की शहादत के 40वें दिन चहलुम मनाया जाता है, तो उस पर ये जुलूस जो है निकाला गया। अब दिल्ली में G20 के माहौल के बीच ऐसा बड़ा जुलूस उन इलाकों से भी गुजरा जहां पर इस वक्त बड़ी सख्त सिक्योरिटी है। कुछ लोगों ने ये भी कहा भाई इस पर इजाज़त कैसे मिल गई। इस पर पुलिस का जवाब आ गया है कि हमने बात की हुई थी उन लोगों ने पहले, और हम चाहते थे कि कोई धार्मिक किसी का अवसर है तो वो चूक उससे उनको ना वंचित रखा जाए, इसलिए हमने जुलूस निकालने की अनुमति दी है। तो एक तरफ जहां पर 87% मुसलमान रहते हैं वहां मोदी पहुंच गए, और दिल्ली के अंदर ये जुलूस G20 के माहौल में भी निकाला गया। इसको लेकर के वो लोग जो ये कहते हैं कि नरेंद्र मोदी मुसलमानों का दुश्मन है, या RSS मुसलमानों की दुश्मन है, या मुसलमानों पर जो है भारत में जो जैसा व्यवहार हो रहा है उस पर हम देखते हैं अलग अलग दुनिया भर में टिप्पणियां की जाती हैं। वो लोग आज क्या कहेंगे दीप जी? नहीं, देखिए, फ़र्क ये है कि नरेंद्र मोदी, बीजेपी, RSS मुसलमानों को वोट बैंक नहीं समझते। इसलिए उनसे संबंध हो कि वो हमको वोट देंगे, इसलिए उनका समर्थन करें कि वो हमको वोट देंगे, इसलिए उनको सरकारी कार्यक्रमों का लाभ पहुंचाएं कि वो हमको वोट देंगे। इस नियत से, इस सोच से काम नहीं होता है। आपको याद होगा हैदराबाद की नेशनल एग्जीक्यूटिव बीजेपी की, जब उन्होंने पसमानदा का सवाल उठाया था, उन्होंने कहा था जाइए उनके बीच में, मिलिए उनसे, उनके लोगों से बात कीजिए, ये मत सोचिएगा कि वोट मिलेगा कि नहीं, वोट को भूल जाइए। तो देखिए, किसी भी संगठन का सामाजिक विस्तार तब होता है जब आप लोगों के दिल की बात सुनने को तैयार हो, जब आप उनसे एक तरह का राब्ता बनाने को तैयार हो। तो ये सोच सिर्फ जो है, मैं कह रहा हूं, कोई किसी को बुरा लग सकता है, केवल सनातन को मानने वालों में आ सकती है। एकमात्र दुनिया का धर्म है जो समावेशी है। एकमात्र देश है भारत दुनिया का जहां सबसे ज्यादा धर्म, मजहब, पंथ है, और सबको फलने फूलने का बराबर मौका मिला है। कोई शिकायत नहीं कर सकता। जो लोग पॉलिटिक्स के लिए, अपनी राजनीति के लिए, वोट बैंक के लिए इस तरह की बातें करते हैं, उनकी बात छोड़ दीजिए। लेकिन अब आप देखिए, इस सिक्योरिटी के बीच में बड़ा आसान था सरकार के लिए कहना कि भाई इस तरह का जुलूस नहीं निकल सकता। दिखा रहे हैं कि हो रहा है। तब भी मैं तो सोशल मीडिया पर मैंने देखा कुछ रिएक्शंस आ रहे थे कि भाई जन्माष्टमी भी तो है, जन्माष्टमी पर भी लोग शोभा यात्रा निकालते हैं, तो आप वो तो दिल्ली में नहीं निकाली जाएगी इस बार, क्योंकि है ऐसी सिक्योरिटी।
इसमें कोई शक नहीं है, दिल्ली के अंदर अब जो बाइडेन कल भारत आने वाले हैं, 20 देशों के अलग अलग राष्ट्राध्यक्ष आने वाले हैं, बहुत बड़ा दशकों के अंदर जो बड़ा आयोजन हो सकता है वो दिल्ली में हो रहा है। इसको आप थोड़ा समझिए इस बात को। इसीलिए उसके बीच में भी जुलूस निकला, जो बात आप कह रहे थे, रुका नहीं गया। बिल्कुल, ये एक मैसेज देने की कोशिश है कि भाई हम धार्मिक रूप से आपसे अलग हैं, इसलिए आपके विरोध में चले जाएंगे, ऐसा नहीं है। जब हमको एक्शन लेना पड़ेगा, जब हमको सख्ती करनी पड़ेगी, सख्ती करेंगे। जब ऐसी कोई ज़रूरत नहीं होगी तो क्यों करेंगे। आज चहलुम का दिन है, जुलूस निकलता है, हर साल निकलता है, ये सालाना वो है, इसलिए जो है सरकार ने इजाज़त दी। ये वरना अभी अगर मना कर दिया होता, सिक्योरिटी रीजन से भी मना किया होता, तो हंगामा हो जाता। ये होता कि वो हिंदू मुस्लिम तुरंत हो जाता कि देखिए मुसलमानों का मामला था, इसलिए मोदी ने नहीं किया क्योंकि मुसलमानों के विरोधी है। और ये बात अगर विपक्ष बोलता तो ये मोदी के जो है उनके समर्थन में जाती है। हाँ, उनके समर्थकों को तो लगता है चलो ठीक ही हुआ, कम से कम इससे उनका कोई फायदा नहीं हुआ राजनीतिक। हाँ। इसके बावजूद ये किया, तो इसका मतलब है कि केवल राजनीतिक फायदे नुकसान को देखकर कोई फैसला ये सरकार नहीं लेती। बड़ी चर्चा है इस जुलूस की त्रिपाठी जी, वैसे आप सोशल मीडिया पर आपने देखा होगा। नहीं, जमकर चर्चा है और लोग ये कह रहे हैं कि देखिए दिल्ली में इसके बीच में इस तरह का जुलूस निकालने दे दिया मोदी सरकार। कई बार लोग ये भी कहते हैं कि देखिए ये भी मुसलमानों का तुष्टीकरण है बहुत सॉफ्टवेयर और इस हो तरह गए की हैं। चीजें भी कही जाती हैं। लेकिन इसका मतलब मुझे लगता है कि जब हम इस तरह की चीजें देखते हैं, क्या किसी को जरा सा भी संदेह हो सकता है कि जन्माष्टमी या रामनवमी या दशहरा या दुर्गा पूजा किसी भी कार्यक्रम में नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार की भावना क्या है और वो किस तरह से काम करेंगे? किसी को कोई रंच मात्र संदेह हो सकता है? और जिस इंडोनेशिया में वो गए, इंडोनेशिया के पहले राष्ट्रपति की पुत्री जो राजकुमारी सुकमावती सुकर्णो पुत्री है, वो इस्लाम से हिंदू बन चुकी हैं। बाकायदा उन्होंने कहा कि हमने अपने पूरे परिवार को सबको कह के समझाया, मैं रामायण गीता पढ़ती रही। दुनिया के किसी भी देश में जब आप जो प्रदीप जी की बात को मैं थोड़ा सा और विस्तार देते हुए कह रहा हूं, जब धर्म ग्रंथ के तौर पर कुछ पढ़ते हैं, मैंने शुरुआत गीता से की थी, यदा ही धर्म से, तो धर्म ग्रंथ के तौर पर आपको किसी दूसरे से नफरत करना नहीं सिखाता है। गीता पढ़ते रहिए, आपको लगेगा ही नहीं कि किसी हिंदू या किसी सनातन या किसी, आप उसको पढ़िए, आपके जीवन व्यवहार की चीज है। वो भी सनातन हिंदुत्व इज ए वे ऑफ लाइफ, ये सुप्रीम कोर्ट कह देता है। सनातन मतलब यही है कि जहां आप चल रहे हैं, और जिसको एक जो पूजा पाठ में लोग कहते हैं ना, प्राणी मात्र के कल्याण के लिए, और प्राणी मात्र में हम सब आते हैं, पूरा इकोलॉजिकल सिस्टम आता है, हर तरह के जीव जंतु आते हैं, यानी पूरे भूमंडल की बात जो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं, वन अर्थ वन फैमिली, यहां जाकर खत्म होता है। इसीलिए ना उनको इंडोनेशिया में दिक्कत है, ना अरब में दिक्कत है, ना फिलिस्तीन में दिक्कत है, ना इजराइल में दिक्कत है, इसीलिए दिक्कत नहीं। तो इंडोनेशिया की राजकुमारी को नहीं पता लगा कि सनातन डेंगू मलेरिया कुष्ठ रोग और नहीं, मैं तो कहता हूं कि कभी अवसर लगेगा तो एक दिन वो करिएगा, तो उनका जो इस्लाम से हिंदुइज्म में कैसे वो हिंदुइज्म कहते हुए मुझे बड़ा अजीब लगता है, इस्लाम से हिंदू बनने का जो उनका दृश्य है, वो देखिए अपने पूरे परिवार के साथ उन्होंने क्या उत्सव किया है, अद्भुत उत्सव किया। पेरियार को नहीं पढ़ा, पुजारी पंडित पेरियार को नहीं पढ़ा, नहीं, अच्छा हुआ पेरियार को नहीं पढ़ा। देखिए वरना दिमाग और जो है ना की बात है, दूषित हो जाता। लेकिन सनातन की जो बात हो रही थी पहले, जहां हमने डिबेट शुरू की, वहां पर वही है कि दिल मिलने के लिए पहली शर्त है बाहें खोलना। जो लोग हाथ फैला कर रखते हैं, और सनातन धर्म की ये खासियत है कि वो सबके लिए हाथ खोल कर रखता है, बाहें फैला कर रखता है। जब आप बाहें फैलाते हैं तभी दिल मिलते हैं, ये एक पहली शर्त होती है, दिल ऐसे ही नहीं मिल जाता। तो वो सनातन की खासियत है कि बाहें फैलाकर वो रखता है सबके लिए, और उसी लिए सबका समावेश होता है। इंडोनेशिया का जिक्र किया, इंडोनेशिया 87% मुस्लिम आबादी का देश है। मैं कहता हूं कि दुनिया भर के मुसलमानों को इंडोनेशिया से सीखना चाहिए कि और खासतौर से हिंदुस्तान में लोगों को सीखना चाहिए कि इंडोनेशिया में जो किस तरह से हिंदू संस्कृति को आज तक भी वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें होती हैं।